दोस्तों, मैं हरनाम मरावी और आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। और हम सीधे ले चलते हैं, जो हमारा गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को आपको जो है कमर कस के रखना पड़ेगा और कमर कस के जो है आपको मैदान में उतरना है और उनको मैदान में पछाड़ने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, और जब तक जो है मैदान में पछाड़ने का। जय जोहर साथियों, मैं संवाददाता पीके ताराम और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज़ चैनल गोंडवाना एक्सप्रेस। और आज हम पहुंच चुके हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108, जहां पर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने नामांकन फॉर्म भरा है। चलिए जानते हैं आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता से कि आज इन्होंने नामांकन फॉर्म भर दिया। आज यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। क्या ये नामांकन फॉर्म भर चुके हैं? जी बिल्कुल, अभी 11:40 में एसडीएम कार्यालय से नामांकन फॉर्म भर के आए हैं और वहाँ से रैला के माध्यम से उनके निवास पर आए हैं और इस संकल्प को लेकर आए हैं कि 75 सालों में ये दोनों पार्टियों के लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लोग, विशेषकर जो है हमारे ट्राइबल के लोगों को जो है उनके साथ अन्याय अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। ये आंदोलन है और हमारे कमलेश्वर जीत के आएंगे और हमारे हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और हमारे साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से इन्होंने अलग करके रखा है, उसको इनके माध्यम से सर जो जीत करके आएंगे उनके माध्यम से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और बाकायदा हमारे नवयुवक साथियों को, पढ़े लिखे साथियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये आज़ादी के बाद से दोनों यहाँ बड़े पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ पर राज किया है जी, लेकिन कहीं ना कहीं बैहर की जनता जो है इनसे नाराज है। क्या इस बार क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहेगी? बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन इसलिए चाह रही है कि ये 75 सालों से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है देश में, प्रदेश में, लेकिन ये कभी चाहे नहीं कि ट्राइबल के लोग या एससी के लोग या मुस्लिम के लोग या अल्पसंख्यक के लोग जो है विकास कर सकें, अच्छे पढ़ सकें, अच्छे पदों पर जा सकें। ये कभी चाहे नहीं और ये कभी उनको जो है न्याय देना नहीं चाहते हैं। वो खुद ही जो है जंगल के अकेले शेर बन करके रहना चाहते हैं और हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी जो है मुख्य धारा में शामिल होने देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, अगर आपकी पार्टी जीत के आती है तो किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ेगी? और जी मुद्दा बहुत सारे हैं। देखिए, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को अगर एक क्रियान्वयन भी कर दे, थोड़ा सा क्रियान्वयन भी अगर कर दें तो यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दाओं को ये कभी चाहते नहीं हैं। यहाँ देखिए, मुद्दे की बात की आपने, तो हम मुद्दे की बात बता दें कि यहाँ बैहर को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। अगर जिला बन जाता है तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा और फिर यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और हमारे जो मुद्दे, विशेषकर मुद्दे ये हैं कि यहाँ आप जो है, यहाँ से साउथ बैहर है, साउथ बैहर जिसको कहते हैं, साउथ बिरसा कहते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे पेयजल नहीं है, पीने के पानी नहीं है, वहाँ घरों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, पैदल जो है पहाड़ी से चढ़ करके जाते हैं और आज तक इन्होंने विकास चाहा नहीं। जो यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जो बैगा जाति के होते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार से संविधान के आर्टिकल 275(1) के तहत अनुदान के रूप में जो राशि आती है, उसका बंदरबाट जो है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, शासन, प्रशासन और ठेकेदार मिल करके उस राशि का बंदरबाट करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से आप क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है और जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है विकास नहीं होगा। चाहे घर का विकास बोलिए, गांव का विकास बोलिए, चाहे पंचायत का विकास बोलिए, ब्लॉक का विकास बोलिए, जिले का बोलिए या प्रदेश का विकास बोलिए, जब तक जो है परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है विकास संभव नहीं है। अपना परिचय बताइए। मैं हेमलाल धुर्वे, मैं जो है गाँव गढ़राज का जो है तहसील अध्यक्ष हूँ और जिला बनाव संघर्ष समिति का सदस्य भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। में संयोजक बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति से। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, अभी एक शब्द आपने कहा कि ये रैली नहीं रेला है, तो ये जो रेला है ये विकास का रेला है, ये रेला जो है ये परिवर्तन का रेला है। हम लोगों का उद्देश्य है, हम जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आदरणीय FS कमलेश जी जो लड़ रहे हैं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, बैहर को जिला बनाव के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। और ये जो रेला है ये बैहर के जिला बनाने को लेकर ये रेला है। तो आज जो पब्लिक है, जो क्षेत्र की जनता है, वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम करना चाह रही है। उनके दिमाग में एक ही बात है कि बैहर जिला बन जाएगा
तो बैयर क्षेत्र का विकास हो जाएगा। लेकिन आज तक ही दोनों विधायकों ने बैयर को जिला बनाने की कोई बात नहीं की, ना मुख्यमंत्री के सामने रखे और ना ही अपनी सरकार के सामने रखें। तो सबसे पहला मुद्दा होगा, अगर हम चुनाव जीत कर जाते हैं आदरणीय FS कमलेश जी, तो सबसे पहले बैयर को जिला बनाने की बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे। रैली निकाली है या ये रैली नहीं रेला जैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बार 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ये चुनाव का मकसद है कि जो आज़ादी के बाद में इस विधानसभा क्षेत्र में तरक्की नहीं हुआ और सत्ता क्या होती है और स्वतंत्रता क्या होती है और न्याय क्या होता है, इसके बारे में कल्पना नहीं कर पाए लोग। उसको सब मिल कर के स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व और न्याय भी और विकास की दिशा में आज शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। खासकर बैयर विधानसभा में बड़े बड़े डॉक्टर होते थे, गढ़ी में डॉक्टर होते थे, बिरसा में होते थे, मलाजखंड में होते थे, बैयर में होते थे, उपवा में होते थे। आज एक डॉक्टर नहीं है और जिनका कि हमारे लोगों ने बालाघाट जाना पड़ता है, बहुत मुसीबत होती है। हम इसकी व्यवस्था करेंगे। आज के 20 साल पहले यहाँ 8 से 11 डॉक्टर केवल बैयर में होते थे, आज एक भी डॉक्टर नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी शासन कह रही है कि लाडली बहना योजना और ये दुनिया भर की जो योजना जो चला रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाडली बहना में 1000 रुपया दे दिया और महंगाई 2000 का बढ़ा दिया, तो 1000 रुपया देने से अर्थ क्या निकलता है? अरे महंगाई कम कर दीजिए और लाडली बहना को पैसा देकर के देखिए, तब आपका कुछ सोचना ठीक होगा, नहीं तो अन्यथा इस समाज के साथ में धोखा ही धोखा है। अगर आपकी पार्टी इस बार आती है तो आप क्या करेंगे? हमारी पार्टी आती है, बैयर विधानसभा में इतनी समस्याएं हैं, हमारा प्रयास होगा बड़े जोर और ताकत के साथ विधानसभा में इन समस्याओं को रखा जाएगा। जैसे अभी एक भाई ने साथ दिया, अपने शब्दों में बोल रहे थे कि यहाँ बैगा परियोजना था, वो आज वहाँ बैगा परियोजना कार्यालय में जाने पर ऐसा लगता है कि ये सूना हो गया। कहाँ चला गया उसका कार्यालय और पैसा? उनका विकास किस तरफ चला गया? बैगा लोगों का जो जीवन स्तर था पहले 10 साल पहले, उससे भी खराब हो चुका है। हमारा प्रयास इनको भी बढ़ाने का होगा। हमारा प्रयास ये नहीं होगा कि हम केवल ST का ही उपयोग करें, इनका विकास करें, नहीं, हमारा प्रयास ये होगा ST का, SC का, OBC का और सामान्य आदमी के बारे में भी हम सोचेंगे, क्योंकि हर कम्युनिटी में गरीब लोग हैं, हम उनका विकास करेंगे।